chapter number 3, which is Advanced Features of MS Word 1. So this is part 1. Let's start this chapter with chapter Connect. And here the first question is, what does an undo command do? So undo command reverses the action that we have done. Now what does a redo command do? Redo command reverses the action done by undo command. So now let's start the chapter. In the previous classes, we have learnt about MS Word 2016. So जो previous classes थी उनमें हमने पढ़ा था about MS Word 2016. We have learnt to create, edit and format documents in MS Word. MS Word में हमने document create करना, edit करना और format करना वहाँ पे सीखा था. In this chapter, we will learn some more advanced editing features of MS Word 2016. इस चैप्टर में हम जो है और एडवांस में एडिटिंग के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. While creating documents, we make a lot of errors. जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एरर्स को क्रिएट करते हैं. MS Word has wonderful editing features that enable us to make changes in our documents. So MS Word जो है इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, एडिटिंग फीचर्स जो हमें हेल्प करते हैं जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी मिस्टेक है उसे करेक्ट करने में. दिस इज नोन एज एडिटिंग और इसे ही एडिटिंग कहा जाता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड द बेसिक एडिटिंग कमांड्स अवेलेबल इन MS Word इंक्लूडिंग undo एंड redo, cut, copy, paste, spelling and grammar. So ये सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. Let us learn some advanced editing features of Word 2016. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ और एडिटिंग फीचर्स के बारे में. Let's move on to cyber tidbits. Keyboard shortcut for undo command is Ctrl plus Z. Keyboard shortcut for redo command is Ctrl plus Y. Keyboard shortcut for cut, copy and paste command is Ctrl X, Ctrl C and Ctrl V respectively. Let's move on to find and replace. तो कोई चीज़ आपको ढूंढनी है और उसे रिप्लेस करना है. So this we are going to learn. Find and replace is a great feature in MS Word. MS Word में ये बहुत ही अच्छा फीचर है which can be used to find and then edit, format or replace all the occurrences of a particular word from the entire document. तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में मान लेते हैं कोई एक वर्ड है वो बार बार गलत हो गया है तो पूरे डॉक्यूमेंट में आप बार बार उन वर्ड्स को कहाँ तक ढूंढेंगे. तो इसके लिए ही बना है ये फाइंड एंड रिप्लेस फीचर जो इस एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढता है और जहां कहीं भी आपने उसे लिखा है उसे करेक्ट कर देता है. ये क्या करता है, ये यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए उन वर्ड्स को जो रॉन्ग है. To find the occurrences of a particular word in the entire document, follow the steps given below. तो चलिए पढ़ते हैं कि कैसे हम ये फीचर यूज कर सकते हैं. तो स्टेप 1 कहता है क्लिक ऑन फाइंड बटन. तो स्टेप 1 ने कहा कि हमें सबसे पहले जाना है फाइंड बटन पे, लोकेटेड इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. सो होम टैब में आपको सबसे लास्ट में मिलेगा एडिटिंग ग्रुप. यहां से हमें फाइंड बटन पे क्लिक करना है और प्रेस Ctrl F ऑन द कीबोर्ड या फिर Ctrl F प्रेस कर दें. द नेविगेशन पेन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. जो नेविगेशन पेन है वो हमारे विंडो के लेफ्ट साइड में आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज enter the word that we want to find in the search document text box. उस वर्ड को एंटर करें जो हम ढूंढना चाहते हैं and press the enter key और फिर enter की को प्रेस कर दें. That word will be highlighted wherever it appears in the entire document. वो जो वर्ड है जहां कहीं भी है उस डॉक्यूमेंट में वो हर जगह हाईलाइट हो जाएगा. तो जैसे हमने यहाँ द को चूज किया है तो आप देखिए जहां जहां द लिखा है हर जगह वो हाईलाइट हो चुका है. नेक्स्ट
कीप क्लिकिंग द प्रीवियस सर्च रिजल्ट बटन। अब हमें प्रीवियस सर्च रिजल्ट बटन पे क्लिक करना है, दिस इज द बटन, और नेक्स्ट सर्च रिजल्ट बटन या फिर नेक्स्ट सर्च रिजल्ट बटन पे क्लिक करना है ऑन द राइट साइड ऑफ द नेविगेशन पेन। सो नेविगेशन पेन के राइट साइड में आपको ये बटन्स दिख रहे हैं, इस पे हमें क्लिक करना है। बिलो द सर्च बॉक्स टू फाइंड द टेक्स्ट। तो सर्च बॉक्स के नीचे आपको ये मिल जाएगा और इसमें से आप टेक्स्ट को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट, क्लिक द क्लोज बटन। अब हमें जो है क्लोज बटन पे क्लिक करना है टू क्लोज इट आफ्टर वी हैव फाउंड द टेक्स्ट, और प्रेस द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड। सो या तो हम क्रॉस बटन को क्लिक करेंगे या फिर हम एस्केप की को प्रेस करेंगे एग्जिट करने के लिए। टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट विथ सम अदर टेक्स्ट। सो हमें क्या करना है, अब रिप्लेस करना है कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करते हैं। सो स्टेप 1 इज क्लिक द रिप्लेस बटन। रिप्लेस बटन से क्या होगा, हम उस टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। फाइंड सर ने क्या किया था, सिर्फ उस वर्ड को फाइंड आउट किया था। सो हमें जाना है रिप्लेस बटन पे इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आपको ये बटन मिलेगा और प्रेस Ctrl+H या फिर Ctrl+H को प्रेस करना है कीबोर्ड पे। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। यहाँ पे जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है वो आ जाता है। टाइप द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सर्च फॉर। अब उस टेक्स्ट को हमें यहाँ लिखना है जो हम ढूंढना चाहते हैं और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। सो यहाँ पे फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में हमें वो वर्ड लिखना है। नेक्स्ट, क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन। अब हमें फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है एंड द फाउंड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड, और जो भी टेक्स्ट यहाँ पे ढूंढा गया है वो हाईलाइट हो जाएगा। नाउ डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इन पॉइंट्स में से कुछ एक करना है। क्या करना है, क्लिक द रिप्लेस बटन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट। रिप्लेस बटन पे क्लिक करें और वहां पे जो नया वर्ड है वो एंटर कर दें। द नेक्स्ट फाउंड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड। अब जो नेक्स्ट ढूंढा गया वर्ड है वो हाईलाइट हो जाएगा। रिपीट दिस स्टेप टू रिप्लेस ऑल ऑफ द टेक्स्ट वन बाय वन। अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाते जाना है ताकि जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं उन्हें हम रिप्लेस कर सकें। दूसरा तरीका क्या है, क्लिक द रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक कर देना है टू रिप्लेस ऑल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एट वंस। एक बार में सारे जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन। अब हमें फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है टू स्किप द टेक्स्ट को स्किप करने के लिए वी डू नॉट वांट टू रिप्लेस। तो फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो क्या होगा, वो मान लेते कोई ऐसा वर्ड आता है जो हमें रिप्लेस नहीं करना है तो वहां से वो हट जाएगा, अगले वर्ड पे आने लगेगा। सो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द एंटायर डॉक्यूमेंट इज स्कैन। जब पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है फॉर द सर्च टेक्स्ट, सर्च किए गए टेक्स्ट के लिए, अ मैसेज बॉक्स इज डिस्प्लेड। एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होने लगता है। क्या लिखा है, ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट्स। सब कुछ हो चुका है, हम लोगों ने 7 वर्ड्स को रिप्लेस किया है, 7 रिप्लेसमेंट्स किए हैं और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक ओके एंड देन क्लिक क्लोज बटन। ओके पे क्लिक करके क्लोज बटन पे हमें क्लिक कर देना है टू क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ताकि इस डायलॉग बॉक्स को हम बंद कर सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। A subscript is a character that is set slightly below the normal line. So subscript क्या है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लाइन से हल्का सा नीचे लिखा जाता है। Whereas a superscript is a character that is set slightly above the normal line. लेकिन जो superscript है उसे हम जो है लाइन से हल्का सा ऊपर लिखते हैं। Both of them are usually smaller than the rest of the text. और दोनों ही जो बाकी टेक्स्ट है उससे थोड़े छोटे होते हैं। To use subscript in MS Word, अगर हम subscript को यूज करना चाहते हैं MS Word में, we have to follow the given steps.
Step 1 is select the text on which we want to apply subscript formatting. उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें हमें क्या लगाना है, सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लगानी है. फिर हमें क्लिक करना है, क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट बटन. अब हमें सबस्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करना है इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. सो फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा आपको होम टैब में, और प्रेस द कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू ऑन द कीबोर्ड, या फिर इस बटन को प्रेस कर दे कीबोर्ड पे. द टेक्स्ट विल अपीयर इन सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट. जो टेक्स्ट है वो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ जाएगा. नेक्स्ट है टू चेंज द टेक्स्ट इन सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट. अब हमें टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखना है. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें हमें फॉलो करना है. तो स्टेप 1 है सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग नीड्स टू बी अप्लाइड. उस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करें जिसमें हमें सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लगानी है. तो अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप पे आना है. क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट बटन. अब हमें सुपरस्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करना है इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपको मिलेगा, या फिर क्या करना है, और प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू ऑन द कीबोर्ड, या फिर कीबोर्ड पे आपको ये शॉर्टकट की प्रेस करनी है. द टेक्स्ट विल अपीयर इन सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट. और जो टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ जाएगा. तो आप देख सकते हो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सबस्क्रिप्ट की. सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा है, 2h2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2h2O. सो ये है सबस्क्रिप्ट. तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट में हम जो है साइंटिफिक फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं. नेक्स्ट आता है हेडर एंड फुटर. हेडर इज एन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन while footer appears in the bottom margin of the document area. So header कहाँ आता है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसके टॉप मार्जिन में आपको ये मिलेगा, और जो फुटर है वो बॉटम मार्जिन में मिलेगा. They are not automatically included in our document. ये अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं किए जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में. We have to follow a number of steps to insert them. इन्हें इंसर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. So let's learn about how to insert a header. So the topic is inserting a header. To insert a header in a document, follow the steps given below. यहाँ पे steps दिए गए उन्हें फॉलो करना है. Step 1 क्या कहता है, on insert tab click header इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप. सो हमें इंसर्ट टैब पे जाना है और वहां पे जाके हमें हेडर पे क्लिक करना है. हेडर फुटर ग्रुप में द हेडर मेन्यू विल अपीयर प्रेजेंटिंग अ चॉइस ऑफ बिल्ट इन हेडर लेआउट्स. तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बहुत सारे लेआउट्स आ जाएंगे हेडर के. नेक्स्ट आता है सेलेक्ट अ लेआउट ऑफ ए चॉइस. अब यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी लेआउट चूज कर सकते हैं. द हेडर एरिया विल अपीयर along with a place holder. अब यहाँ पे header एरिया आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक प्लेस होल्डर पे मिलेगा. The design tab also appears on the ribbon. और जो डिजाइन टैब है वो रिबन पे आपको दिखने लगेगा. Now click in the header area and type the desired text. जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप आराम से लिख सकते हो हेडर एरिया में क्लिक करके. After we are finished with creating header, अब हमने जो हेडर जो है फिनिश कर दिया है क्रिएट करने, तो अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर बटन. अब हमें करना है इस बटन पे क्लिक, जिससे ये बंद हो जाएगा. इन द क्लोज ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब. तो ये कहाँ मिलेगा आपको, डिजाइन टैब के क्लोज ग्रुप में मिलेगा. और सिंपली प्रेस द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड, या फिर हमें जो है सिर्फ एस्केप की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ फुटर. अब फुटर को कैसे इंसर्ट करना है, टू ऐड अ फुटर इन द डॉक्यूमेंट. अगर हम डॉक्यूमेंट में फुटर को ऐड करना चाहते हैं, वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स एज डिस्क्राइब्ड फॉर हेडर. हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसा हमने हेडर के केस में किया था. द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस टाइम वी हैव टू क्लिक द फुटर बटन.
सो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो ये है कि उस समय हमने हेडर बटन को क्लिक किया था, अब हमें फुटर बटन को क्लिक करना है। इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट ग्रुप। सो पहले हमने क्या किया था, हेडर बटन पे क्लिक किया था, अब हमें फुटर बटन पे क्लिक करना है। इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। सो इंसर्ट टैब के हेडर और फुटर ग्रुप में जाके हमें क्लिक करना है फुटर बटन पे। नेक्स्ट कम्स ड्रॉप कैप। Drop cap allows us to make the first letter of a paragraph in a much bigger size than the other alphabets. ड्रॉप कैप क्या करता है, हेल्प करता है हमें जो भी हमारा पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसे बिगर साइज में कन्वर्ट करके और जो भी बाकी अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो फर्स्ट लेटर है उसे वो बिग कर देता है। If you want to add a drop cap letter, follow the given steps. अगर हम ड्रॉप कैप लेटर को जो है ऐड करना चाहते हैं तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। Step 1 is highlight the paragraph that we want to begin with a drop cap. उस पैराग्राफ को हाईलाइट करें जिसमें हमें जो है ड्रॉप कैप को यूज करना है। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। अब हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ऑन ड्रॉप कैप बटन। अब इंसर्ट टैब में हमें जाके टेक्स्ट ग्रुप में जाना है और वहां पे जाके हमें ड्रॉप कैप बटन को क्लिक करना है। हियर इट इज। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। यहाँ पे जो है आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। सिलेक्ट द ड्रॉप्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। उस लिस्ट में से आपको ड्रॉप्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ ड्रॉप कैप इन आवर डॉक्यूमेंट। जो इफेक्ट है ड्रॉप कैप का वो हमें अपने डॉक्यूमेंट में दिखाई देने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ड्रॉप कैप D is bigger than the rest of the words. Now let's move on to page margins. Page margins refer to the blank space around the edge of the page. So पेज के जो है आसपास जो कोना है वहां पे आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई देता है। In general, text and pictures are inserted within a page margin. So यहाँ पे पेज मार्जिन क्या है, वो एरिया जो वो ब्लैंक एरिया जो हमें अपने डॉक्यूमेंट में दिखाई देता है एजेस में। So यहाँ पे क्या होता है, ये जो पिक्चर्स हम या फिर टेक्स्ट जो है उसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मार्जिन के अंदर। There are 4 margins on a page. एक पेज पे 4 margins आपको मिलेंगे, top, bottom, left and right. If we want to set the page margin, अगर हमें पेज मार्जिन को सेट करना है तो we have to follow the given steps. Now click the layout tab. सबसे पहले हमें layout tab में जाना है। Click the margins button. अब हमें margins बटन पे क्लिक करना है। In the page setup group में a drop down box will appear with margin options such as normal, narrow, wide, etc. So जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। Select the desired margin settings from the list. जो भी हमें मार्जिन सेटिंग चाहिए वो हम यहाँ लिस्ट से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। The margins will be set on all the pages of our document. So ये जो मार्जिन है वो हर पेज पे आपको दिखेगा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसके। नेक्स्ट इज कॉलम फॉर्मेटिंग। MS Word provides a facility called column formatting. So MS Word में आपको एक फैसिलिटी मिलेगी कॉलम फॉर्मेटिंग की, which enables us to make columns such as in a newspaper. तो ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें कॉलम्स बनाने में जैसे कि न्यूज़पेपर्स में बने हुए होते हैं। If we want to apply column formatting in our text, अगर हम कॉलम फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, follow the steps given below. यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है। पहला है select the text. टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दें। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पे जाएं। वहां से जाके हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द कॉलम बटन, वहां से कॉलम बटन पे जाना है। इन द पेज सेटअप ग्रुप में आपको ये मिलेगा। चूज द नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम द लिस्ट। जितने भी कॉलम आपको चाहिए वो आप वहां से चूज कर लीजिए। वी विल सी आवर टेक्स्ट गेट डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। हम देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अलग अलग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है।
Next is page break and column break. To insert a page break, follow the steps given below. अगर आप पेज ब्रेक जो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. स्टेप 1 है प्लेस द कर्सर ऑन द टेक्स्ट वेयर वी वांट टू ऐड अ पेज ब्रेक. हमें जो है अपने कर्सर को वहां लेके जाना है जहां पे हमें पेज ब्रेक लगाना है. क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द पेज ब्रेक बटन. अब हमें इंसर्ट टैब पे जाना है और वहां से पेज ब्रेक बटन को क्लिक करना है. इन द पेजेस ग्रुप, ये आपको पेजेस ग्रुप में मिलेगा. द पेज विल चेंज एट दैट पोजिशन ऑफ द कर्सर. और जो पेज है वो कर्सर के उस पोजिशन पे चला जाएगा. टू इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक, अगर आप कॉलम ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हो यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करने. प्लेस द कर्सर वेयर वी वांट टू ऐड अ कॉलम ब्रेक. हमें जो है कर्सर वहां लेके जाना है जहां पे हमें कॉलम ब्रेक लगाना है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज click the layout tab and then click the breaks button in the page setup group. हमें जो क्लिक करना है लेआउट टैब पे और वहां जाके क्लिक करना है ब्रेक्स बटन पे पेज सेटअप ग्रुप में. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप 3 इज सेलेक्ट द कॉलम ऑप्शन. कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. The selected text from the respective column will break at the cursor point. So जो selected text है वो जो है break हो जाएगा जहाँ पे cursor point है वहाँ पे आके. And here you can see these options you are going to get. Now let's move on to setting page orientation and page size. So कैसे हम पेज के orientation को set करेंगे या फिर पेज के size को set करेंगे. Orientation refers to the direction in which a page is printed. So orientation क्या है? वो direction है जिसमें जो है पेज को प्रिंट किया जा रहा है. It can be portrait और landscape. जो orientation है ये portrait हो सकता है या फिर landscape हो सकता है. By default, the pages in a Word document are in portrait orientation. So by default ये हमेशा आपको portrait orientation में मिलेगा. To change the orientation of a page, पेज की orientation को change करने के लिए we have to follow the steps that is given below. Step 1 is click the layout tab. layout tab पे click करें. Step 2 is click the orientation button. orientation button को click करना है. In the page setup group, page setup group में A drop down list appears with 2 options. यहाँ पे आपको drop down list दिखेगा जिसमें 2 options आ रहे होंगे. Select the desired option from the list. list में से जो भी option सही है उसे आप choose कर लें. The page orientation will be changed. और जैसे आप choose करेंगे जो पेज का जो orientation है वो change हो जाएगा. So here you can say this is portrait and this is landscape. Now, MS Word also allows us to change the size of the page according to our choice. MS Word क्या करता है? ये हमें हमारा जो भी पेज है उसके साइज को चेंज करने में हेल्प करता है. To change the page size, follow the steps given below. So पेज साइज को चेंज करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है. Step 1 is click the layout tab. layout tab को क्लिक करना है. Click the size button. size button को क्लिक करना है. In the page setup group. page setup group में a drop down list appears with all the size option. यहाँ पे आपको एक drop down list दिखेगी जिसमें जितने भी size option है वो सारे available option आपको दिखाई देंगे. Select the desired size for the document. जो document के लिए जो desired size है उसे select करें. The size of all the pages will be changed. और इसके साथ जो size है हर एक पेज का वो change हो जाएगा. Next is indenting text. The indent shows the distance of the text from the page margin of a document. So indent क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कितना distance है text का पेज margin से. An indent can be inserted or removed by using the indent markers on a horizontal ruler.
सो ये जो इंडेंट है इसे हम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। कैसे? इंडेंट मार्कर्स की मदद से, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल रूलर पे मिलेगा। These are the following types of indents। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के इंडेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला आता है लेफ्ट इंडेंट। It is used to change the indentation of the text from the left margin। ये क्या करता है? जो टेक्स्ट है उसका इंडेंटेशन लेफ्ट मार्जिन की तरफ कर देता है। Select the paragraph which we want to indent from the left side and drag the indent marker on the ruler। So हमें क्या करना है? पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसे हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट की तरफ इंडेंट हो जाए, और फिर हमें क्या करना है? ड्रैग करना है इंडेंट मार्कर को। कहाँ पे? रूलर में। तो ये जो रूलर है यहाँ पे हमें इस इंडेंट मार्कर को जो है ड्रैग करना है। We can also use the keyboard shortcut Ctrl+M। और इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+M। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इट इज यूज्ड टू चेंज द इंडेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन सिलेक्टेड इन द पैराग्राफ। सो इसे तब यूज किया जाता है जब हमें जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की उसको इंडेंट करना होता है। So here you have to do what? You have to select the paragraph whose first line we want to indent। हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जिसका फर्स्ट लाइन हम इंडेंट करना चाहते हैं, एंड ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर ऑन द रूलर। और फिर यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर है उसे हमें रूलर पे जो है मूव करना है, ड्रैग करना है। नेक्स्ट इज हैंगिंग इंडेंट। This indent is used to indent the other lines of a paragraph except the first line। So ये जो hanging indent है इसे तब यूज किया जाता है जब हमें फर्स्ट लाइन को कुछ नहीं करना है लेकिन बाकी लाइंस जो पैराग्राफ के हैं उन्हें इंडेंट करना हो। Select the paragraph we want to indent। हमें क्या करना है? पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो हम इंडेंट करना चाहते हैं, एंड ड्रैग द हैंगिंग इंडेंट मार्कर। और फिर हमें हैंगिंग इंडेंट मार्कर को ड्रैग करना है on the रूलर पे। We can also use the keyboard shortcut Ctrl+T। और यहाँ पे हम एक शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+T, इसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स राइट इंडेंट। इट इज यूज टू चेंज द इंडेंटेशन फ्रॉम द राइट मार्जिन। इसे यूज किया जाता है इंडेंटेशन को राइट मार्जिन से चेंज करने के लिए। सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू इंडेंट। हमें टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना है जिसे हम इंडेंट करना चाहते हैं, एंड ड्रैग द राइट इंडेंट मार्कर। और फिर हमें राइट इंडेंट मार्कर को जो है ड्रैग करना है ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर पे। सो दिस वाज इंडेंटेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। MS Word has wonderful editing features that enable us to make changes in our documents. This is known as editing. Find and replace is a great feature in MS Word, which can be used to find and then edit, format or replace all the occurrences of a particular word from the entire document. A subscript is a character that is set slightly below the normal line, whereas a superscript is a character that is set slightly above the normal line. Header is an area of the document that appears in the top margin, while footer appears in the bottom margin of the document area. Drop cap allows us to make the first letter of a paragraph in a much bigger size than the other alphabets. Page margins refer to the blank space around the edge of the page. There are 4 margins on a page: top, bottom, left and right. MS Word provides a facility called column formatting, which enables us to make columns such as in a newspaper. Orientation refers to the direction in which a page is printed. It can be portrait or landscape. An indent shows the distance of the text from the page margins of a document. Now let's move on to evaluate. Here A exercises take the correct answer. Here the first one is, which one is not an editing command in MS Word? Open, undo, copy. Correct answer is open.
Second one, page margin refers to the blank space around the dash of the page. Corner, point, edge. Edge is the correct answer. Third one, the columns button is present on the dash tab. Insert, home, layout. Layout tab is the correct answer. Fourth one, which of the following is the page orientation in Word? Portrait, landscape, both A and B. So both A and B is the correct answer. Now fifth one is page break. This button is used to insert a dash in the document. Column break, page break, any of these. Page break is the correct answer. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. Here the first one is the shortcut key for opening the find and replace dialog box is Ctrl plus H. Second one, header is an area of the document that appears in the top margin. Third one, a subscript is a character that is set slightly below the normal line. Fourth one, footer is an area of the document that appears in the bottom margin. Fifth one, the drop cap button is present on the insert tab. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. First one, we cannot make changes in a Word document. This is false. Second one, subscript, superscript, header and footer are some of the editing tools. Yes, true. Third one, we cannot apply column formatting in MS Word. This one is false. Fourth one, we can easily use a drop cap command in our paragraph. True. Fifth one, there are 4 page margins available in MS Word. Yes, this is true. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.